टिकापट्टी से चुनापुर एयरपोर्ट तक जो रोड है वो हम 1 से सवा घंटा में अभी आते जाते हैं। माननीय सांसद जी का देन है, और जब माननीय सांसद जी का मेरे पीठ पर हाथ है तो आपको लगता होगा कि न विकास क्या होगा। जहाँ तक छवि में 4 उम्मीदवार है, चारों में छवि के मामले में हमसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। समय की चरम पर था रुपौली का अपराध। उस समय जब माननीय सांसद पप्पू बाबू बने थे तो आपको पता होगा कि यहाँ लिबरेशन और नेक्सलाइट का विरोध चलता था, लेकिन उनके रिज में सब बंद हो गया। इसलिए मेरा एकदम टारगेट है कि महानपुर टिकापट्टी हर हाल में ब्लॉक बने। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं GPN बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, आज मैं भवानीपुर में हूँ और आज हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार श्री अमोद मंडल जी। आज इनका नॉमिनेशन का डेट है और बड़ी मुश्किल से हमें 5 मिनट का टाइम मिला है इनसे कुछ जानने के लिए, और हम इनसे 2-3-4 सवाल करेंगे जो कि जनता के हित में ही है, और ये हम जानना चाहेंगे इनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको साथ रहिए आप लोग। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला है और आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैसा लग रहा है आपको? GPN न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई है। आप पहले भी हमसे संपर्क किए थे, टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम देखिए इसी समाज के आदमी और बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम जिस पार्टी में गए हैं, जदयू में थे, RJD में गए, जहाँ भी गए हम ठगा महसूस किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय को सम्मान दिए हैं कि हम तो जिंदगी उम्र भर नहीं हम बुलाएंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि रुपौली में जो काम हो रहा है रूटीन वर्क कम है। इसके बाद आप पता कर लीजिए, जिस समय MP साहब बने थे, MP जिस रोड के काम करा है ये रोड उन्हीं का देन है। नहीं तो हम लोग को 5 घंटा लगता था घर से पूर्णिया जाने में। टिकापट्टी से चुनापुर एयरपोर्ट तक जो रोड है वो हम 1 से सवा घंटा में अभी आते जाते हैं। माननीय सांसद जी का देन है, और जब माननीय सांसद जी का मेरे पीठ पर हाथ है तो आपको लगता होगा कि न विकास क्या होगा। और विकास इसके बाद रुपौली का जो समस्या है, जहाँ तक छवि में 4 उम्मीदवार है, चारों में छवि के मामले में हमसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। सबके बारे में जान रहे हैं। जो MLA पति है उसका पत्नी मालिक है, जो पत्नी है उसका पति मालिक है। क्या बात है, ये बोली है नहीं। इसलिए यहाँ रुपौली में एक भी आपराधिक आदमी नहीं रोड पर घूमेगा। इस समय की चरम पर था रुपौली का अपराध। उस समय जब माननीय सांसद पप्पू बाबू बने थे तो आपको पता होगा कि यहाँ लिबरेशन और नेक्सलाइट का विरोध चलता था, लेकिन उनके रिज में सब बंद हो गया। वही हाल हो। ठीक है, आप जो राजनीति में आपने जो कदम रखा, क्या चीज़ आपको, कौन सी बात ने प्रेरित किया कि आप राजनीति में आए? आप तो किसान परिवार से हैं, फिर राजनीति में आने का आपका मकसद क्या था? कि हम जब 1990 में पटना में पढ़ते थे, महिंद्र में रहते थे। पटना में छात्र का राजनीतिक महिंद्र से होता था, तो वहाँ रहते रहते यादव निवास में हम रहते थे। अति पिछड़ा होके धानपुर में यादव निवास में पटना में पढ़ती थे। इसके बाद आस्ते आस्ते माननीय नेता स्वर्गीय शरद यादव जी हमारा MP बन गए। वहाँ से हमको लगाव हुआ कि न राजनीतिक में और सही आदमी थे, उनके साथ चलते चलते राजनीतिक में। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि चुनाव अगर आप जीत जाते तो 100 दिन के अंदर में आप ऐसा क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए कि जनता को त्वरित बदलाव महसूस हो, यानी कि जनता ये समझे कि हाँ 100 दिन के अंदर में ये बदलाव हुआ है इनके आने से। ऐसा क्या करेंगे आप? पहला काम जो रुपौली में है, रिंग बंद का काम है। दिवाकर जी, रिंग बंद हो, ठीक है। 12 पंचायत डूबा हुआ है, अभी भी जाइएगा तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत है। फर्स्ट काम प्रायोरिटी मेरा मेरा सरकार बना, और अगर हम चुनाव जीते तो निश्चित हर हाल में प्रयास करेंगे। और इसके बाद एक ही मेन मुद्दा है आपका। आप एक पूछिए। नहीं, मैंने पूछा कि भाई 100 दिन के अंदर ऐसा क्या कीजिएगा, और भी बताइए ना। सूत्रधार है बोला है वो जो 5 सूत्र है उसको छोड़ के इसके अलावे और बताइए आपका। इसके बाद हम रखते हैं कि ब्लॉक होना चाहिए। कल हम सिमरा गए थे जी। सिमरा जब गए तो वहाँ हमको लगा
यहाँ से इतना घूर के नवाबगंज होते रुपौली आवे और आदमी को आने में 2 घंटा लगता है। महिला है, बच्चा है, परिवार है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है। इसलिए मेरा एकदम टारगेट है कि महानपुर टीकापट्टी हर हाल में ब्लॉक बने। देखिए चक्र को तोड़ने के लिए जो हम लोग का सूत्रधार है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। लेकिन पिछड़ेपन का कारण हम लोग खुद हैं। अति पिछड़ा समाज है, जिस समाज से हम आते हैं उस समाज के आदमी 20 साल 35 साल से कहिए 20 और 35 साल से सुबह उठता है, जाके एक बार लालटेन में वोट दे दिया, एक बार दिन में वोट दिया, जिसके कारण जो है अति पिछड़ा समाज, जिस समाज से हम आते हैं, पिछड़ा महसूस कर रहा है। इसको सब आदमी वोट किया है और ठगने का काम किया। प्रशांत किशोर जी जो है इस समाज का उत्थान करेगा, हर हाल में उत्थान होगा। अच्छा, अब एक सवाल और बन रहा है आपके लिए कि मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपकी पार्टी की जो नीति है और जनता की जो ज़रूरत है, दोनों के बीच में अगर टकराव हो, आपकी पार्टी की नीति कुछ और कह रही हो और जनता की ज़रूरत कुछ और कह रही हो, तो इसमें किसका पक्ष लेंगे आप, पार्टी की नीति का या जनता का? जो पार्टी का नीति है वही जनता का पक्ष है। जनता के पक्ष के हिसाब से पार्टी का नीति बना। इसलिए टकराव के इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि टकराव होगा जनसुराज में पब्लिक और नेता के बीच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप और हमारी शुभकामनाएं जीपीएन बिहार की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं इस इलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मेरा नाम शंभू मंडल है, मैं ग्राम बरारी का रहने वाला, बरारी पंचायत का रहने वाला हूँ जी। मैं जनसुराज से 80 के साथ पहले जुड़ा हुआ था, उसके बाद जनसुराज में जुड़ा हूँ और अमोद जी हम लोग एक साथ सब दिन रहे हैं। वो राजद में थे तो उस समय में जदयू में था और हम लोग का तब यही है कि रुपौली को सुधारना और रुपौली में लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम। हम लोग तो इसलिए इसमें घुसे हैं कि हम लोग इसमें घुस करके लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें और क्षेत्र में विकास करें। पार्टी में आपका कोई ओहदा है क्या, और है तो क्या है? हम लोग तो वही जिला अच्छी कमेटी में है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये बिहार सरकार, वर्तमान सरकार जो अभी है, इनकी कौन सी नीति आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है? तो देखते हैं सर, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ब्लॉक जाइएगा जो 600 रुपया में मोटेशन होता है वो 6000 में नहीं होता है और धांधली है। कहने जाएंगे वहाँ तो कहेगा अपने नियम से होगा। हम तो जदयू में थे, हम तो अगला बार भी विद्रोह करके उसे हम और नीतीश बाबू तो अभी मैंने अति में घेरे हुए हैं। 3.5 में कहिए कि 4 लोगों में घेरे हुए हैं। उसमें हमसे तो अगला बार हो गया था डिस्कस। उसका रिएक्शन हुआ कि जदयू यहाँ से हारा और ऐसी स्थिति है जदयू अगली बार भी यहाँ नहीं जीतेगा। अच्छा, और अमोद मंडल जी को मजबूती से हम लोग साथ देंगे और इनको जिताएंगे। अमोद मंडल जी को, और इतना स्वच्छ सभी का कोई 4 कैंडिडेट में कोई नहीं। अच्छा, तब का हम लोग तो दोनों सबको दे के थक, 25 साल से बीमा भारती को दिए जब जदयू में थे। तो वो क्या किया? कुछ नहीं किया। रोड से चाहता था, शरण बसता था, लोग का हाथ देता था। इसका तो हम विद्रोह शुरू से किए थे, जो विद्रोह कहता हम तो खराब है। पहला लक्ष्य तो मेरा यही होगा कि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं प्रशासन पर कामयाबी हासिल करने के लिए उस पर दबाव बनाऊंगा। उसके बाद जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है दबे कुचले के साथ, उसको लेकर मैं चलूँगा और इस भ्रष्टाचार को मिटा के ही मेरी पार्टी कोई अच्छी काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक बात और, आप सभी से है ये सवाल, मान लीजिए कि आपकी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है सरकार बनाने के लिए, तो क्या करेंगे? किसी के साथ गठजोड़ करेंगे आप लोग? नहीं, गठजोड़ तो नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे विचारधारा से जो भी पार्टियां चलेगी मैं उससे गठजोड़ कर सकता हूं, नहीं तो मैं विपक्ष में बैठने का काम करूंगा और विपक्ष का आवाज़ हर वक्त बुलंद करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि सर आपको क्या लगता है कि बिहार में कितने सीट मिल जाएंगे आपको? हम लोग तो हैं, हम लोगों का कहना है कि मतलब बहुमत से ज़्यादा सीट हम लोग लाएंगे। नहीं मिलेगा तो हम लोग सरकार में नहीं जाएंगे।